जय हिंद। हम बायोलॉजी क्लास में बता रहे हैं ब्लड चैप्टर। चलो ब्लड बता रहे हैं ना बउआ बाबू। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बना दिए है ना। पार्ट 1 वीडियो बना दिए। पार्ट 1 वीडियो नहीं, पार्ट 2 वीडियो बना दिया। पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 वीडियो होगा कि पार्ट 3 है? हाँ 3 है, क्योंकि पहले पार्ट 1 वीडियो में जाने थे 2 भागों में बांटा जाता है और प्लाज्मा के बारे में जाने थे, है ना। और एक दिन लिए तो खाली आरबीसी का, कल आवाज होगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट टाटा भाई। उसके बाद में कार्य जानेंगे। देखो इधर ब्लड, रक्त। रक्त क्या है बोलो, रक्त क्या है? एक बार फटाफट रिवाज हो जाए। आए तो रक्त क्या है? पगली कहती है खून। बताओ, तुम तो भर छाप के ले जाते हो घरे, अब सुनते हो तो बात को है नहीं, छाप लिया। बताओ रक्त क्या है? ब्लड है। हेलो कहीं का, तो हमने कहते हैं कि छापने पर ध्यान नहीं दो, बात सुनने पर दो। कोशिश कर रहे हैं जे कौन बोले थे सचिन विकास? रक्त क्या है? ले अभी 2 दिन से बता रहे हैं कि रक्त क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। आप लोग ध्यान ही नहीं डाल रहे उस पर। तो हमने कहते हैं कि तुम लोग वो एक मेंटेलिटी बन गया है कि देखना है बोर्ड पर लिखा है, बस छाप लेना है। बस छाप के कोजी करना है कि पंडित जी की पोथिया में ऐसे साहित्य लेना है। बात को तो सुनना नहीं है कि कोची कर रहे भैया, कोची बता रहे हैं। मान लिया तुमको उसको छाप दिया और अब बोलेंगे कि बता कोची कोची लिखे, तो आप लोग तुरंत मुहवा फाड़ दीजिएगा, कोची कोची कर रहे हैं। इसे समझने के बात पर ध्यान दो। लिखने के लिए तो आराम से घर में भेजाइए देते हैं, आराम से बैठ के छापते रहना। इसका पीडीएफ भेजाइए देते हैं तो कोची करते हो, तो छापते रहना आराम से, वो घर में किया जाता है। जब पर समझो आके आया समझ में, ये तो हम लिख लिख के सब पढ़ाते ना है। रक्त एक प्राकृतिक गाढ़ा कोलाइड है। ओके आया समझ में। रक्त कोई मनुष्य थोड़ी ना बना सकता है, वो प्राकृतिक है ना, कोई दिक्कत। यह O2 तथा CO2 का पदार्थ का परिवहन करता है। ओके, रक्त को 2 भागों में बांटा है, एक होता है प्लाज्मा और एक रुधिराणु। जो कि प्लाज्मा बता दिए थे, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा दिए थे ना। अब बताओ फाइब्रिनोजेन निकालने से कि प्रोथ्रोम्बिन निकालने से सीरम बनता है? बताओ। फाइब्रिनोजेन। वाह, थोड़ा ध्यान दे है। चलो समझ गया ना। सीरम का रंग कैसा होता है? हल्का वाह, तुम लोग पढ़ता है जी, तुम लोग तुमको नहीं पढ़ता है, पढ़ते हो। वाह, प्लाज्मा कितना % प्लाज्मा में जल होते हैं? 120%। पागल लिखते हैं तो बेसी बोल दिया % से है लोल कहेंगे। देख रहे, चलो बहुत हो गया। अब कल हम जान रहे थे आरबीसी, कल जान रहे थे हम आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल। और हिंदी बोलेंगे लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। और आरबीसी को कौन सी बोलते हैं जी? थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम कौन सी बोलते हैं आरबीसी को? एक नाम और है, ल्यूकोसाइट ऐसी करके कुछ है। जैसे कि आरबीसी कल लिखवाए थे रे, आरबीसी का ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। प्लेटलेट तो बोलते हैं इस थ्रोम्बोसाइट के। इसको कुछ ही बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बो होगा नहीं, इसको होगा रे एरिथ्रोसाइट। कुछ ही एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन बताए थे ना कल। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब बच्चा अवस्था में भ्रूण में, भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो पलिहा या तिली तथा यकृत में।
और मरता कहाँ है? पले अकृत में। और अतः उसे कब्र कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। ओके, समझ में आया लोल? आगे बढ़े। तू तो खाली यस भैया कहते हो, समझते नहीं हो। देख इधर आए, अंगत है, चाबी दे दो बगवा। चलो अब समझे, आज WBC समझेंगे, ठीक है? चलो, WBC के फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल। व्हाइट ब्लड, W से व्हाइट, B से ब्लड, C से कार्पल। व्हाइट ब्लड कार्पल, WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल। अच्छा, व्हाइट ब्लड कार्पल बोलने में आसान है कि WBC बोलने में आसान है ना? एड्स बोलने में आसान है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलने में आसान है? कौन? एड्स बोलने में आसान है ना? लेकिन आसान तो है, लेकिन फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। उसी प्रकार WBC तो बोलना आसान है, लेकिन फुल फॉर्म जानोगे तब। अगर कोई पूछ लेगा तब WBC का फुल फॉर्म, तो व्हाइट ब्लड कार्पल। इसको हिंदी, अब हिंदी में बोलते हैं, ये तो फुल फॉर्म हो गया। इसका हिंदी बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत मैंने उजले हुआ रे, श्वेत रक्त कणिका। देखो आर्ड्स, इसका आरबीसी कितना था बउआ? आरबीसी की संख्या कितना था? 99%। तो ये तो इसका अथी ले लिया था रे, जल नहीं, 50 लाख था आरबीसी। कितना? 50 लाख आरबीसी था। आरबीसी की संख्या रुद्राणु में, आरबीसी की संख्या 50 लाख, और रुद्राणु का 99% भाग ले लिया आरबीसी। यानी रुद्राणु का 99% भाग क्या है? आरबीसी। आरबीसी 99% भाग है। अब जानते हैं, अब देखो उत था आरबीसी का संख्या, ओके 50 लाख, लेकिन व्हाइट ब्लड WBC की संख्या है, WBC की संख्या है 8000 से 10,000। 8000 से 10,000 इनकी संख्या कितना है? WBC की संख्या 8000 से 10,000। इनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन WBC में केंद्रक होता है, WBC में केंद्रक होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। व्हाइट ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण सफेद रहता है। कौन चीज सफेद रहता है? WBC सफेद रहता है। अगर WBC में अगर रहता हीमोग्लोबिन तो लाल रहता, लेकिन ये हीमोग्लोबिन में, लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इसीलिए इसका नाम है व्हाइट। व्हाइट में इसको तो सफेद, यानी उजला हुआ रे, तो उजला है। कौन सी है? व्हाइट ब्लड। WBC क्या है? कौन सा रंग है? उजला है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो भैया हम लोग का खून में तो खून लाल रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन WBC रंग उजला रहता है। कौन सी रहता है? उजला। कोई दिक्कत? पता नहीं चलता है ना? नहीं चलता है पता? इसका संख्या 50 लाख, और ये 8 से 10,000। पता चलेगा? नहीं चलेगा। जहाँ 50 लाख आदमी हो, वहाँ 10,000 आदमी दूसरा आदमी घुस जाए, पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तो ऐसे ही फेल है, तो कहाँ से पता चलेगा? इसके बाप रे, आरबीसी की संख्या 50 लाख, और WBC संख्या, ललका की संख्या 50 लाख, और उजरका की संख्या 8 से 10,000 है। तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बउआ। एक बोरा सरसों में एक मुट्ठी कंकड़ मिलाओगे, पता चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही है, 50 लाख आरबीसी में से 8 से 10,000 WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका है। पता कहाँ चलेगा? उसी प्रकार ये है। क्या WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? नहीं। समझो सचिन, पाया जाता है? नहीं, इसीलिए उजला है, इसीलिए उजला है। अब आरबीसी में पाया जाता है, इसीलिए लाल है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन शॉर्ट में लिखते हैं HB। हीमोग्लोबिन
हाँ देखो नहीं होता है, जिसके कारण यह सफेद होता है, जिसके कारण यह कौन होता है सफेद? WBC। WBC सफेद होता है। अब देखो इनका जीवन काल, इनका 4 दिन होता है। कै दिन? 4 दिन। जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 4 दिन, यानी 4 दिन के बाद खत्म। हाँ हाँ चौंक गए हो तुम? 4 दिन के बाद फिर से बनता है। वाह। अरे 120 RBC की संख्या है, RBC का जीवन काल है, ये WBC का जीवन काल 4 दिन। तब न करे कि क्लास में आओ तो बढ़िया समझो। हम पढ़ा रहे हैं अभी WBC, क्या पढ़ा रहे हैं? RBC कल पढ़ाइए दिए, आज पढ़ा रहे हैं WBC। ओके चल देखो इधर, इनका जीवन काल 4 दिन, किनका? WBC का जीवन काल 4 दिन। RBC का अनुपात और WBC अनुपात 600:1, 600:1। RBC का अनुपात 600, WBC का अनुपात 1, तो 600:1। WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइड कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, जबकि RBC को एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। ओके बाबू, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो समझ जाओ गधा हो तुम सब। देखो इधर WBC संक्रामक बीमारी से बचाता है, WBC संक्रामक बीमारी से हमें बचाता है, WBC संक्रामक बीमारी से। आप लोग संक्रामक बीमारी पढ़े किए हैं जी? संक्रामक बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। WBC कई प्रकार के होते हैं, WBC कई प्रकार के होते हैं। पहला है यूसिनोफिल, बाइसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये सबसे, अब देखो पावर कट, सही तो बोल रहे। चलो समझ गए बाबू, अब आगे चले। यानी कि WBC कई प्रकार के होते हैं, जो कि यूसिनोफिल, बाइसोफिल, न्यूट्रोफिल, 3 गो जो WBC है ना, ये तीनों बैक्टीरिया का भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है, यानी समाप्त करता है। ओके, ये 3 गो जो WBC है ना, ये तीनों ये बैक्टीरिया का क्या करता है? समाप्त यानी भक्षण करता है। ठीक है। अब मोनोसाइट जो है ना, ये आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे। WBC तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा WBC कौन है? मोनोसाइट, आकार में बड़ा है। और लिम्फोसाइट एंटीबायोटिक में, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में T सेल तथा B सेल पाए जाते हैं। यानी स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में 2 सेल पाए जाते हैं, यानी 2 कोशिका पाए जाते हैं। WBC में 2 कोशिका पाए जाते हैं, एक कोशिका का नाम है T सेल और एक कोशिका का नाम है B सेल। ऐसा समझ में? WBC कई प्रकार के होते हैं, WBC कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मोनोसाइट बड़ा साइज का है, मोनोसाइट बड़ा साइज का है। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में 2 सेल पाए जाते हैं, और दोनों का नाम है, एक का नाम है T सेल और एक का नाम है B सेल। सेल मीन्स कोशिका होता है ना रे लोल। एक का नाम है T सेल, एक का नाम है B सेल। क्या नाम है? B सेल। ये बीमारियों, अब देखो T सेल B सेल क्या करता है? ये बीमारियों से मुख्य रूप से हमें रक्षा करता है। कुछ करता है? रक्षा करता है, मुख्य रूप से रक्षा T सेल करता। अब बीमारियों से ज्यादा करके कौन करता है? T सेल। कौन करता है ज्यादा? T सेल मुख्य रूप से रक्षा करता है। HIV में, यानी कि जब एड्स होता है, सुनो बढ़िया से, HIV में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भी है तो वायरस। क्या? वायरस। ये इसमें जब ये रोग होता है बबुआ, तो उसमें T सेल नष्ट हो जाते हैं, T सेल नष्ट हो जाते हैं। और T सेल पाया कहाँ जाता है?
WBC में। किसमें पाया जाता है? और WBC कहाँ पाया जाता है? फटाफट बोलो, WBC किसमें पाया जाता है? रुद्राणु में। और रुद्राणु कहाँ पाया जाता है? खून में। ओके, ऐसे समझ में? सचिन समझ में आ रहे हो? फिर से once more, T सेल कहाँ पाया जाता है? WBC में। और WBC कहाँ पाया जाता है? वाह, समझ गए तुम लोग जी। WBC कई प्रकार के होते हैं ना, जिसमें समझाने की यूनोसिनफिल, बाइसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों फिल जो है ना, कुछ करता है कि बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है। तो बैक्टीरिया का भक्षण ये तीनों WBC करता है। अब मोनोसाइट तो बड़ा है, मोनोसाइट तो बड़ा है आकार में। अब देखो लिम्फोसाइट, वही बताए, लिम्फोसाइट में 2 सेल होते हैं। लिम्फोसाइट में एक T सेल और एक B सेल। अब दोनों कुछ करता है, बीमारियों से हमें रक्षा उच्छा करता है। HIV में T सेल हमें पूरा योगदान करता है। T सेल नष्ट हो जाता है, और T सेल नष्ट हो गया तो कुछ न कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब देखो, समझ गया ना? एक बार फिर से रिवाइज। WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC की संख्या 8000 से 10000, 8000 से 10000। और WBC का जीवन काल 4 दिन, जीवन काल 4 दिन, यही ना पढ़े हमरे? आइए, और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण। जबकि RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हुआ था। अरे या क्या? RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हुआ था, WBC भी वही हो रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो अब आगे बढ़े। WBC हमें रोग से रक्षा करता है। ओके, चले आगे, चले आना, चले फटाफट बोलो, चले। समझ गए हो? WBC समझ गए, कल RBC समझ गया तो आज WBC समझ गया। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। RBC का संख्या कितना है? RBC की संख्या कितना है? RBC का 50 लाख। कई लाख? 50 लाख। जबकि WBC की संख्या कितना है? 8000 से 10000, 8 से 10000। और RBC का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन। अब जबकि ये लोल कहीं ना समझ, WBC के जीवन काल 4 दिन। कै दिन? 4 दिन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? RBC का अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा और WBC का ओके, समझ गए ना बाबू? कितना अच्छा लग रहा है समझने में। अब देखो, WBC का आकार जो है ना, ये फिक्स नहीं, अनियमित है। जबकि RBC का आकार गोल है। RBC का आकार कैसा है? गोल है। आकार कैसा है? गोल है। और WBC का कोई आकार अनियमित है। कौन सी है? अनियमित है, अनियमित है। ओके, अब देखो, क्या RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और जब WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसे WBC सफेद है, यानी उजला है। कोई दिक्कत नहीं भैया। और RBC पाया जाता है, इसीलिए लाल है। कोई दिक्कत? समझ गया जी? आगे बढ़े। अच्छा समझ जाओ सब बाबू। क्या RBC में केंद्रक पाया जाता है? RBC में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियस ना रे, एन से लिख दिया, न्यूक्लियस पाया जाता है। कोई दिक्कत? गधो सब आगे चल रहे। कितना अच्छा लगा समझने में? WBC और RBC दिमाग से खाली सोचे चलो। WBC का जीवन काल 4 दिन, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन। सचिन कहीं चलन गए हो? ना, यही है जी। अच्छा ठीक है, पूछते तुमसे सचिन, बताओ WBC की संख्या कितना है? हाँ, कोई नहीं बताएगी। बोलो सचिन। अरे थोथर मोका, ये तो गधा बोल देगा रे।
लेकिन एक बात, लड़का बहुत ईमानदार है, देख के नहीं बोल रहा है। वाह, दिमाग में हम सोच रहे हाँ ठीक है, सोचो, सर्च मारते रहो गूगल पर। WBC की संख्या, अरे जुनून के साथ बोलो, 8 से 10,000। जबकि RBC का कितना लाख? 50 लाख। RBC का जीवन काल 120 दिन, 9 लाख का 50 लाख। ये और WBC का जीवन काल क्या? RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसीलिए तो RBC का रंग कैसा है? लाल। क्या WBC में WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग उजला है। आए समझ में? क्या RBC में केंद्रक और लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं, जबकि इस WBC में केंद्रक पाया जाता है। ओके, वाह जी, तुम लोग समझिए हो। RBC का आकार कैसा है? जबकि WBC का अनियमित। चलो, अब परमाणु का आकार कैसा है? परमाणु का केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाए थे, परमाणु आकार है गोल। चल, तुम लोग भी समझते हो जी बाबुआ, नहीं समझोगे तो फिर इन होगा बाव। चलो देखो, फिर से कमॉन और आगे दो को टाटा बाय कर दिए ना। WBC और RBC अगर तुम लोग से कोई पूछे, अगर नींद में भी पूछे तो उठ के बता दोगे ना तुमसे? रे करा नींद में पूछेगा तो हम तो भगा देंगे। ठीक है, चलो प्लेटलेट को और चलते हैं। हाई क्या? ओके, चले। 4 से 5 दिन डेंगू बीमारी इसकी संख्या चलो शुरू करें। प्लेटलेट, देखो वो प्लेटलेट को हिंदी, प्लेटलेट है इंग्लिश शब्द, उसे हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु हिंदी बोलते हैं बिम्बाणु। इसमें इसे थ्रोमोसाइट भी कहते हैं, इसे थ्रोमोसाइट भी कहते हैं। अब WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो सहित कर रहे, थ्रोम्बोसाइट बोले हैं लोग, थ्रोम्बोसाइट। तो देखो, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट। अब देखो बढ़िया सगे लोल कहेगा, अर्थात रक्त को बहाव को रोकता है, अर्थात रक्त के बहाव को रोकता है, रक्त को जो बहाव है ना उसको रोकता है। यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। जबकि WBC सफेद होता है और ई तो लाल है, ये है। जबकि प्लेटलेट रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन। इसका जीवन काल 4 दिन था, इसका 4 से 5 दिन। और 100 ज्यादा दिन बचेगा कौन? RBC। चलो 4 से 5 दिन। और इसकी ये अब देखो, इसकी संख्या 2 से 3 लाख, इसकी संख्या 2 से 3 लाख घन मीटर, 2 से 3 लाख घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर में। ओके, अब आगे बढ़े।
डेंगू बीमारी में इसका बीमारी में इसका संख्या 8000 से भी कम हो जाती है। 8000 से भी कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 8000 से भी कितना लिख दिए रे? 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख और ज्यादा लिख दिए, ये ज्यादा लिख दिए जी। यहाँ 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 कहाँ पर लिखे? 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 तुम ज्यादा लिख दिए ना लड़ुआ ने। बाप रे बाप, ये ठीक है? 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 सही तो है जी। ये ज्यादा हो गया था रे। 1 10 सैकड़ा हजार 8,000 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 सही तो है। ये लड्डू हम ज्यादा चढ़ा दिए थे ना आप लोग। छोड़ ना रे, 10,000 बोले ना। हाँ वही हुआ। अच्छा देख, ये छोटा सा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक नहीं था, समझे? इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और ये रक्त को थक्का बनाता है, अर्थात रक्त को बहाव को कम करता है, रोकता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन। यह 2 से 3 लाख घन मीटर और डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 8000 से भी कम हो जाती है। ओके, तो उसे कमजोरी फीलिंग होने लगती है। कोई दिक्कत आए समझ में? विकास, सचिन, समझ में तो बहुत अच्छा समझ जाते हो। फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। प्लेटलेट का जीवन काल 4 से 5 दिन। इसका संख्या घन मीटर प्रति घन मीटर। अब देखो, ये क्या करता है? प्लेटलेट खास करके खून को थक्का बनने में मदद करता है। खून को थक्का बनने में यानी खून के बहाव को रोकती है। खून के बहाव को कौन रोकती है? प्लेटलेट। और आगे जानो कि सबसे ज्यादा बचने वाला कौन है? आरबीसी। और उससे कम बराबर दोनों लगभग में है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की भी जीवन काल 4 दिन, इसका 4 से 5 दिन है। हाँ 5 दिन मान लो, तो बराबर दोनों के टाटे ऊपर है। इनसे ज्यादा बचता है आरबीसी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब एक बार रिवाइज फिर से हो जाए। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनने में यानी रक्त बहाव को रोकती है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन। यह डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 8000 से भी कम हो जाती है। ओके है ना? इसकी संख्या 2 से 3 प्रति घन मीटर है। अब समझ में आया? तब कोई दिक्कत? तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी अब प्लेटलेट को टाटा बाय कर दिए ना। अब प्लाज्मा को टाटा बाय कर ही दिए थे। प्लाज्मा को टाटा बाय तो हम कर ही दिए, नहीं कर दिए थे रे लोल। चलो, प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है? 2 को बताए थे, 2 प्रोटीन के नाम। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये अगर फाइब्रिनोजेन निकाल दिया तब सीरम बन जाता है। अब सीरम का रंग हल्का, समझ गए ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। रे कर्मा, हाँ चल देख। चलो, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल जानेंगे रक्त का कार्य, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है?